हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वाइवा फाइनेंशियल्स पे। तो आज हम अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि म्यूचुअल फंड के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो बेसिकली इस सीरीज़ में मैं म्यूचुअल फंड के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सभी कवर करूँगा। बेसिकली आपको 8 से 10 वीडियोस मिलने वाली हैं इस सीरीज़ में, जो कवर करेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर टैक्सेशन है, क्लासिफिकेशन है, फिर प्राइसिंग है म्यूचुअल फंड की, किस तरीके से म्यूचुअल फंड का प्राइसिंग सेट होता है, फिर रिटर्न और परफॉर्मेंस हम कंपेयर करेंगे। तो मैं आपको ना बहुत अच्छे से म्यूचुअल फंड के ऊपर जानकारी दे सकता हूँ, क्योंकि पास्ट में मैं सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर था। ठीक है, NISM का जो एग्ज़ाम है वो मैंने क्लियर कर रखा हुआ है। तो इसकी वजह से मैं आपको अच्छे से जानकारी दे सकता हूँ किस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या चीज़ कैसा है। ठीक है, तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ इस सीरीज़ को एंड तक देखो, फॉलो करो इस सीरीज़ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। इस सीरीज़ के एंड तक आपको ना बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ना जो प्लेटफॉर्म का यूज़ करने वाले हैं इस सीरीज़ में, तो वो प्लेटफॉर्म है धन। तो सबसे पहले आपको ना धन के डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है धन के साथ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप डायरेक्टली डैशबोर्ड से म्यूचुअल फंड एक्सेस करने के लिए जाओगे ना, तो यहाँ पर ये बोलता है ऐप के थ्रू आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप रिसर्च करना चाहते हो म्यूचुअल फंड पे, तो आपको इस लिंक पे आना, धन का ही ऑफिशियल लिंक है। ठीक है, धन.co में आओ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में जाके म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली देखो, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है बहुत ही बोल्ड लेटर में कि इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एट 0% कमीशन। तो ये 0% कमीशन क्या होता है, इसे हम ना डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। देखो क्या होता है ना कि कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे केस में धन है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अब मान लो कि ना कोई और ऐप के थ्रू अगर आप जाते हो, जैसे ना बेसिकली 90% जो प्लेटफॉर्म्स है जो म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड नहीं करते, वहाँ पर उनका ना एक कमीशन कट होता है। अब मान लो कि कोई म्यूचुअल फंड है जो 20% का रिटर्न आपको दे रहा है, तो मान लो कि ना SBI का एक कॉन्ट्रा फंड है जो 20% का एवरेज रिटर्न निकाल रहा है पिछले 5 साल में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास ना दो प्लेटफॉर्म है, एक आपका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर रहे हैं और एक आपका ना इनडायरेक्ट इसे बोल देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर एज मीन्स यहाँ पर एक ब्रोकर के थ्रू आपको कमीशन लेके यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है इंडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। तो डायरेक्ट फंड में आपको ना 20% का 20% पूरा रिटर्न मिलेगा, लेकिन जो दूसरा इस प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पर आपको 18% से लेकर 19% के बीच में ही रिटर्न देखने को मिलेगा। बाकी का जो कट है वो आपका प्लेटफॉर्म लेके जाता है एज अ कमीशन फ़ी। ठीक है, तो जो भी कमीशन फ़ी आपके म्यूचुअल फंड में जाने वाला है वो कंपनी पे नहीं करती है, कोई भी फंड हाउस पे नहीं करती है, वो आप ही के रिटर्न में से उसको कट जाता है। अब देखो यहाँ पर धन हमें क्या क्या बता रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, टॉप फंड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो इनसाइट्स आप देख सकते हो, जो भी म्यूचुअल फंड है वो किस किस स्टॉक्स में आपके पैसे डाल रहे हैं वो आप देख सकते हो अच्छे से। फिर आप अपने SIP को यहाँ पर ऑटो पे सेट कर सकते हो, बेसिकली मैंडेट क्रिएट कर सकते हो, हर महीने इस तारीख को इतना पैसा आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड में अपने आप डिडक्ट होते जाएगा, आपको मैनुअली यहाँ पर पैसा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं 1200 प्लस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखो 5 कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड, ELSS और इंडेक्स फंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ELSS फंड ना हम बहुत अच्छे से ना 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक ना कैटेगरी वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक टैक्सेशन वाले में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ELSS फंड्स जो होती है वो टैक्स बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आता है, हो सकता है वो ड्रॉबैक जानने के बाद मैक्सिमम लोग ELSS फंड में टैक्स बेनिफिट होने के बाद भी इन्वेस्ट ना करें। अब देखो इक्विटी फंड में देखो बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है, डेट फंड के ऊपर क्लिक करोगे तो उसमें भी देखो बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है। फिर हाइब्रिड फंड है, ELSS फंड है, फिर इंडेक्स फंड है। ठीक है, तो चलिए अब हम ना कोई भी एक फ़ंड पे क्लिक करके देखते हैं किस तरीके का इंटरफेस धन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर मैं लार्ज कैप के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का टैब ओपन हो गया, पेज ओपन हो गया। तो पहले तो यहाँ पर आपको जानकारी दे रही है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर रीड मोर में जाओगे तो और डिटेल में आप पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर देखो एवरेज 3 ईयर रिटर्न ये बता रहे हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो हैं टोटल 32 फंड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और वो सभी का अगर एवरेज निकाला जाए तो 13.78% का यहाँ पर रिटर्न आपको ये जनरेट करके दे रहे हैं। बेसिकली 14% आप मान लो उसका रिटर्न आपको ये जनरेट करके दे रहे हैं पिछले 3 साल में।
अब देखो कोई भी एक फ़ंड देखते हैं, उसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो SBI का ब्लू चिप फंड यहाँ पर दिख रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, ग्रोथ। ये ग्रोथ फंड क्या होता है? देखो दो टाइप का फंड होता है, ग्रोथ होता है और एक होता है डिविडेंड। ठीक है, तो जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड प्लान में आप इन्वेस्ट करने के लिए जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। पहला होता है ग्रोथ और दूसरा होता है डिविडेंड। ठीक है, तो बेसिकली इस पे ना थोड़ा सा चेंज आता है जो आपका रिटर्न मिलने वाला है उस पर। देखो ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में ना जो भी डिविडेंड आपके म्यूचुअल फंड में क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड में आप पैसा किसी और को दे रहे हो, ठीक है, जो फंड मैनेजर है उसको पैसे दे रहे हो कि आप मेरे पैसे को स्टॉक्स में लगाओ। ठीक है, तो जो भी स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करेंगे आपके पैसे, तो वो स्टॉक्स कुछ तो डिविडेंड जनरेट करके देंगे आपको। तो वो जो डिविडेंड है ना, अगर आप ग्रोथ प्लान वो करते हो, चूज़ करते हो, तो वो डिविडेंड वापस से री इन्वेस्ट हो जाता है आपके म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अगर आप डिविडेंड वाला जो ऑप्शन है उसको चूज़ करते हो, तो वो पैसा आपके ना अकाउंट में चले जाता है, सीधा अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस आता है आपके रिटर्न में। जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, तो 2-3% का यहाँ पर डिफरेंस जो डिविडेंड में जो आपको मिल रहा है, ठीक है, या 1% का भी ले लो, तो 1% का रिटर्न ना शॉर्ट टर्म में बहुत छोटा रिटर्न लगता है, लेकिन वही आप ना 5 साल 10 साल 20 साल के इस पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करके वो देगा 1% सिर्फ। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो ग्रोथ फंड को ही चूज़ करो। फिर देखो यहाँ पर ये बता रहा है 5 साल में कितना रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया, लगभग 20%। NAV बता रहा है ये। NAV वो बोले तो जैसे शेयर प्राइसेस होते हैं स्टॉक्स के, म्यूचुअल फंड का जो प्राइस है पर यूनिट का, एक यूनिट का जो प्राइस है वो NAV होता है। फिर देखो NAV का चेंज ये बता रहा है, ठीक है ना, पिछले दिन कितना परसेंट ऊपर या नीचे गया। फिर ये रेटिंग बता रहा है मॉर्निंग स्टार का, ठीक है, 4 रेटिंग इसको मिला हुआ, 4 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। फिर नीचे देखोगे तो आपको एक चार्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा सा ग्राफ है, ये आपको क्या समझा रहा है। अगर आप ना 50,000 रुपये पिछले 5 साल के लिए अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में छोड़ दिए रहते, तो वो 50,000 आपका ना 58,000 रुपये बन गया रहता है अभी। ठीक है, पिछले 5 साल में। और वही 50,000 रुपये आपने अगर FD कर दिया होता, 6.5% जहाँ पर रिटर्न आपको मिल रहा है, बेसिकली आज के डेट में 6.5% ही रिटर्न मिल रहा है, तो वो आपका ना 66,000 रुपये बन गया होता जो आपका 50,000 है। और वही पैसा अपना इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट किए होते, तो पिछले 5 साल में वो 50,000 आपका 1.23 लाख बन गया होता। तो आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट होता है, लेकिन हाँ सभी फंड में इतना अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं होता। आपको ना खुद से एनालाइज करना होता है, आपके रिस्क के अनुसार आपको कौन सा फंड चूज़ करना है, ये सब देखना होता है। मान लो कि आप रिस्क टेकिंग हो तो थोड़ा सा आप एग्रेसिव फंड में जाओगे, अगर थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो तो डेट फंड में जाओगे, ठीक है, या लिक्विड फंड्स में आप जाओगे। इस तरीके से ना आपको अपने रिस्क एपिटाइट के अनुसार से फंड चूज़ करते हैं। फिर देखो यहाँ पर ना एक कैलकुलेटर है, तो बेसिकली हम यहाँ पर 1 लाख रुपये अगर यहाँ पर डालें, तो ये आपको पिछले 1 महीना में 29 रुपीज़ का ही ये गेन दे रहा था, 3 महीने में 973 का, 6 मंथ में देखो 7,000 रुपये आप यहाँ पर कमा लिए रहते। ठीक है, पिछले 1 साल का ये परफॉर्मेंस बता रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि आने वाले 1 साल में इतना हो। ठीक है ना, 1 साल में आप यहाँ पर 30% का रिटर्न जनरेट कर लिए होते, 3 साल में देखो यहाँ पर, अब 5 साल में कितना रिटर्न यहाँ पर जनरेट हो गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर देखो टॉप इन्वेस्टेड कंपनीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि ना SBI ब्लू चिप फंड जो है, डायरेक्ट फंड जो है, वो कौन कौन से स्टॉक्स में आपके पैसे लगा रहा है और कितना वेटेज है। ठीक है, जैसे HDFC बैंक में आपका जो जितना भी पैसा आप डालोगे उसका 7.75% पैसा HDFC बैंक में लगने वाला है, 6.90% आपका ICICI में लगने वाला है। इस तरीके से देखो यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो आपको बताया जा रहा है इसमें आपका पैसा लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट किए हो तो, या करने वाले हो तो। फिर देखो सेक्टरल होल्डिंग, कौन कौन से सेक्टर में पैसा डाला हुआ है। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में 27% है, टेक्नोलॉजी में 10% का लगभग है, इंडस्ट्रियल में 9% का लगभग है। तो इस तरीके से आपको सेक्टर बताया जा रहा है। फिर देखो फंड डिटेल आप देख सकते हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड स्कीम आप यहाँ पर पढ़ सकते। फंड डिटेल में देखो मिनिमम SIP अमाउंट, ठीक है, 2 टाइप से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP और लंप सम। तो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा फंड आपको ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है, किस समय पे क्या चीज़ करना चाहिए, ये सब मैं आपको एडवाइस करूँगा उसमें।
फिर देखो यहाँ पर ना लमसम अमाउंट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप एक मुश्त पैसा डालना चाहते हो तो मिनिमम 5,000 आप डाल सकते हो। अगर आप मंथली करना चाहते हो या क्वार्टरली करना चाहते हो तो 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। AUM, ठीक है, कितना फ़ंड ये मैनेज कर रहे हैं तो 51,632 करोड़ का फ़ंड ये मैनेज कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो कितना है, एक्सपेंस रेशियो आपको कंपेयर करने आना चाहिए। ठीक है, जो भी आप म्यूचुअल फंड में जाओ, जैसे कि ब्लू चिप में ही है, तो आपको देखना है कि कौन से ब्लू चिप फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है। ठीक है, तो ये हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे ये भी। फिर बेंचमार्क है, यहाँ पर कैश होल्डिंग्स है, ठीक है, स्कीम टाइप है ये, प्लान, फिर इंसेप्शन डेट, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है, जितना पुराना फ़ंड हो उतना अच्छा है। ठीक है, ये देखो 2013 से फ़ंड चलते आ रहा है, मतलब 11 साल इसको हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर आपको ना लॉक इन पीरियड बता रही है, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एग्जिट लोड है। देखो कोई भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो वहाँ पर एग्जिट लोड आपको देखना है कि कितना एग्जिट लोड है। बेसिकली 1% सभी में रहता है, कुछ कुछ फंड है जिसमें कम रहता है, कुछ कुछ फंड है जिसमें इससे भी ज़्यादा रहता है। तो आपको जितना कम एग्जिट लोड हो सके वो करना चाहिए, क्योंकि देखो 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो जितना भी आपका टोटल उस वैल्यू रहेगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, उस पर ना आपका जो रिडीम करोगे आप, तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, मतलब 1% पैसा काट लिया जाता है। ठीक है, 1 साल के बाद आप जब भी निकालो कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर लगने वाला टैक्स यहाँ पर देखो बता रहा है यहाँ पर बहुत अच्छे से कि STCG में कितना लगेगा आपका, 15% लगता है, LTCG में 10% लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पर ना आपको बताया जा रहा है एनालाइज करके। फिर देखो फंड मैनेजर्स आपको बताया जा रहा है कौन कौन फंड मैनेजर है। ठीक है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। फिर रिस्कोमीटर है, ठीक है, तो कितना रिस्क इस पे है। ठीक है, तो वेरी हाई रिस्क फंड है ये। फिर देखो यहाँ पर रिस्क स्केल बताया गया है कौन कौन मीन्स कितने टाइप के ये वो होते हैं, फंड होते हैं रिस्क के अनुसार अगर आप कैटेगराइज करोगे तो। फिर देखो कुछ आपको यहाँ पर एसेट मैनेज्ड, यहाँ पर अब तक कितने मैनेज कर चुका है टोटल, ठीक है ना, फंड्स मैनेज कितने कर चुके हैं SBI फंड मैनेजमेंट, ये सब आपको बताया जा रहा है। फिर देखो सिमिलर फंड यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसके जो कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है ना, जो सेम ब्लू चिप फंड है लेकिन अलग अलग यहाँ पर फंड हाउसेस के बिहाफ में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर निपॉन का है, ICICI का है, ठीक है ना, बड़ौदा का है, फिर यहाँ पर एडलविज का है। तो कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कंपेयर कर सकते हो, AUM कितना है, रेटिंग कितना कितना मिला है, 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, ये सभी चीज़ आप कंपेयर कर सकते हो। फिर ओपन करके तो आप और अच्छे से ये देख सकते हो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कितने प्रकार के फ़ंड हैं, ठीक, किस में क्या क्या चीज़ है। तो इस तरीके से आपको सभी फ़ंड के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर धन में मिलती है। अब देखो यहाँ पर और क्या क्या चीज़ आपको बताया जा रहा है। टॉप म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन एसेट क्लास, यहाँ पर फिल्टर टाइप का आपका बनाया गया है। जैसे लार्ज कैप फंड है तो उसमें टॉप पे जो चल रहा है वो आपको बताया जाएगा। मिड कैप पे क्लिक करोगे, स्मॉल कैप पे, तो ये आपका ना एक फ़िल्टर एक तरीके से हो गया। ठीक है, जो भी टॉप फंड चल रहे हैं आज के डेट में वो आपको यहाँ पर रिकमेंड किया जा रहा है, लेकिन रिकमेंडेशन के ऊपर आपको नहीं जाना है, खुद से आपको एनालाइज करना है, सीखना है किस तरीके से एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद फिर देखो जहाँ पर आपको रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड के बीच का कंपैरिजन आपको मिल गया। ठीक है, कि जो डायरेक्ट फंड है जिस पे आपको कोई कमीशन नहीं लगना है उसका क्या क्या प्रूव्स है, और रेगुलर फंड से उसमें क्या क्या चीज़ होता है, तो वो आप अच्छे से कंपेयर करके समझ सकते हो। फिर देखो एडवांटेज यहाँ पर मीन्स ना एजुकेशन आपको दिया जा रहा है बेसिकली धन के द्वारा, कि एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड SIP। फिर देखो यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ना ATC में आप बेनिफिट ले सकते हो अगर आप ELSS फंड लेते हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ना बहुत सारे एजुकेशनल यहाँ पर चीज़ मिल जाती है। फिर देखो यहाँ पर ना जो टर्मिनोलॉजी है जो म्यूचुअल फंड में यूज़ होती है, जैसे AUM है, ठीक है, SWP, STP, SIP है, NAV है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ये सब चीज़ आप यहाँ पर से सीख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया इनके द्वारा। और यहाँ पर ना कुछ FAQ हैं जो आप पढ़ सकते हो, आपका ना बहुत अच्छे से यहाँ पर जानकारी हो जाएगी म्यूचुअल फंड्स की। तो आशा करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम ना डिटेल में टेक्निकल बातें करेंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक अगला होगा तो उसमें हम टेक्निकल बातें करेंगे, समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके तो ज़्यादा शेयर करो और अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो। गुड बाय।